समझौता करो नहीं तो बच्चों को भी फंसा देंगे। न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। घटना गोरा बाजार थाना जबलपुर की है। सीएसपी पर अधिवक्ता श्रीमती शोभना गुप्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस समझौते के लिए दबाव बना रही है। समझौता न करने पर नाबालिग बच्चों पर भी एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है। जो एफआईआर शोभना गुप्ता ने की है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई, और जो केस अधिवक्ता शोभना गुप्ता पर करने की धमकी दी जा रही है उसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिकायतकर्ता के शब्दों के आधार पर। कानून क्या कहता है? पहला, डिले इन एफआईआर। अगर किसी के साथ कोई अपराध घटित होता है तो उसको तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए, और अगर कोई बिना कारण सूचना नहीं देता, बाद में शिकायत देता है तो वो खुद शिकायत पर सवालिया निशान बना देता है। दूसरा, समझौता कराना पुलिस का काम नहीं। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि कोई भी शिकायत मिले तो उस पर जांच करे, केस रजिस्टर करे या खात्मा करे, ये पुलिस का हक है। पर किसी भी केस में पुलिस समझौता नहीं करा सकती। ये न्यायालय का काम है जो पुलिस खुद करने लगी है, यानी कि पुलिस जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर बन रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस किसी भी सिविल केस में दखलंदाजी नहीं कर सकती। पर अब देखने में आ रहा है कि पुलिस थाने में सिविल केस भी निपटा रही है। क्या था मामला? बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद गए। प्राचीन काल में लोग दूसरे के बच्चों को भी अपना समझते थे। अगर मोहल्ले में किसी भी बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठ जाता था तो पूरा मोहल्ला उन बच्चों को पाल ले जाता था। उन अनाथ बच्चों की संपत्ति पर भी कोई गलत नज़र से नहीं देखता था। पर आज के युग में इंसान इतना मतलबी हो गया कि उसको सिर्फ अपना परिवार दिख रहा है और बाकी सारे इंसान जानवर। इस मामले में एक बच्चे से गार्डन में खेलते वक्त दूसरे बच्चे को छड़ी लग गई तो दूसरे बच्चे ने उसको धक्का दे दिया। याद रहे, दोनों को कोई चोट नहीं आई और वो फिर खेलने लगे। पर एक बच्चे के पढ़े लिखे माँ बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने पड़ोसियों के साथ उस छोटे बच्चे को चाटे मारने लगे। उनका अंदर का जानवर फिर भी शांत नहीं हुआ और वो सब एक गैंग की तरह उस बच्चे के घर पे धाबा बोल दिया। वहाँ सीसीटीवी लगे थे और उनकी ये करतूत कैमरे में कैद हो गई। वीडियो देखें, उसमें आखिर में ये वीडियो है। अधिवक्ता श्रीमती शोभना गुप्ता ने सीएसपी के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई है। रिपोर्ट डॉक्टर सिराज खान। मैं गोरा बाजार थाने में खड़ी हुई हूँ। सीएसपी मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया था कि हमारे साथ जो मारपीट हुई, अभद्रता हुई, उसके खिलाफ में यहाँ बुलाया। वो सारे यहाँ पर बैठे हुए थे। उन लोगों से राजीनामा करवा रही हैं वो कि राजीनामा करो, नहीं तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। वो हुआ क्या था? वो एक्चुअली हमारे बच्चे गार्डन खेलने गए थे तो वहाँ पर उनकी बच्ची ने मेरे बच्चे को डांडिया मारा। तो मेरा 8 साल का छोटा बच्चा है, उसने उसको धक्का दे दिया, उसके घुटने में चोट आई। इस वजह से फिर उन लोग सारे 10-15 लोग, कम से कम मिनिमम 10-15 लोग लड़ने के लिए आए। मैंने बोला भी कि आप आराम से बात करो, लेकिन उनमें से एक महिला थी और एक पुरुष था जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और दुकान का सामान फैला दिया और धमकी दे रहे थे कि हम भी यहीं के हैं। और उस सब चीज़ की फुटेज मैं पुलिस में, थाने में, सीएसपी मैडम को, टीआई साहब को, सबको मैं दे चुकी हूँ। और वीडियो है जिसका वीडियो भी है, सीडी भी दे चुकी हूँ। और उन्होंने फिर अपने पिताजी को घर में भेज के मुझ पे दबाव डलवाया कि मैं अस्सू ठाकुर से मिलके आया हूँ, आप राजीनामा कर लो। ये तो भी मैं राजीनामा करने को तैयार थी। 3 दिन मैं कोर्ट गई अपने हस्बैंड के साथ। मेरी तबीयत खराब है तो मेरे हस्बैंड लेके गए थे राजीनामा करवाने के लिए कि हम राजीनामा कर लेंगे, लेकिन कोर्ट से चालान पेश होने के बाद भी उन लोग नहीं आए और अभी हमको आज थाने में बुलवाकर राजीनामा के लिए जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। वो छोटे बच्चों को भी फंसाने की बात है? हाँ, छोटे बच्चों को भी बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ भी हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट शोभना गुप्ता। जब मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, बताओ मैं तेरे को, मेरी बच्ची को मार के आया है। तेरे लिए तेरा बच्चा, मेरे लिए मेरी बच्ची।
समझे जैसे आप अपने पतियों को दबाव लेके आई हो ना, ये लड़के को मार के आया है। आप जरा तमीज से बात करना। शुरुआत किसने की? गाली गाली कौन बक रहा था? गाली आप बक रहे हैं? इनको क्या क्या बोला बोला? आपने? आप गाली बक रहे, बहन भाई की साहब गाली मेरी बक बात रहे। सुनो, आपके बहन बच्चे की गाली बक रही पहले। आपके बच्चे हमारे लड़कियों को गालियां दे के आते हैं ये कोच होनेगा, उसके बदले में ये गालियां। कैसा लग रहा है आपको? शांत रहे। कैसा लग रहा है आपको गालियों से? वैसे ही हमें फील हो रहा है, हमारे बच्चों, आपके बच्चों को छेड़ के आए, कैसा लगेगा आपको? बच्चे बराबर है। आप रहे हो, सिखा रहे हो, आपको वीडियो बना रहे हो, बहन की गाली बक बना रही लो। हो। मना किया था कि वहाँ नहीं कितने बका गाली? अरे गाली बकी है, मारा तो नहीं है ना? आपके बच्चों ने मारा भी है। Oh my God! Oh my God! मेरे बड़े ना, बेटे को कल- डांट दिया कल- हमारी। आपसे बात नहीं करना चाहती मैं, प्लीज। मैं तो करूंगा, करना है तो कर लो, करना है तो कर लो, करूंगा। वो मेरे बड़े बेटे ने बताया कि बच्ची का डांडिया लग गया। अरे वो डांडिया फुटबॉल खेल रहा था। सुनो 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 सुनो, मैं बता मैं खुद वहाँ का। अरे भैया एक बार तो मैं खोज गया था, उसको मार दिए थे। ये दोनों बच्चियों के पापा ने मार दिया था। फिर हम तो वहाँ से समझा के आ गए थे। फिर तो इसमें गलती तो किसी की। अरे तो मार दोगे किसी को? मार दोगे? उस दिन भी तो मारे थे ना? बात करेंगे। हैं? उस दिन उसने कुछ नहीं करा था, समझे? किससे? तुम तो थे नहीं यार भैया उस दिन। कहाँ थे? एक दिन पहले तो नहीं। ये नहीं कर सकते। मैंने गाली दी, मैंने गाली नहीं दी, मैंने आपको तो लेके बात नहीं की। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भैया आपको गाली नहीं देते, समझे? आपने गाली बके पहले। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? भैया को फोन कर जरा। कर लो जिसको। ये जब इन्हें मना गार्डन है, वो प्राइवेट गार्डन है या पब्लिक गार्डन है? मुझे तब नहीं इसका नॉलेज है। तो मैं बताती हूँ, वो एक प्राइवेट गार्डन है। किसने? किसके लिए? का जो गार्डन है वो प्राइवेट गार्डन है, उसके हम लोग ओनर हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसकी मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, समझ में आया?